और मैं पास्टर जगसीर सिंह प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान हो, दयावान हो पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु पिता। प्रभु, हम जो भी आज सीखने जा रहे हैं पिता, वो आपके आत्मिक जरिए से सीखे पिता। प्रभु यीशु, जो भी सुनने वाले हैं पिता, उनके आत्म कान खुल जाए पिता, और जो भी आपका कलाम है, आपका वचन है प्रभु जी, उनके हृदयों में जा पड़े पिता। ओ यहोवा पिता, तू मदद कर यीशु मसीह के नाम से पिता। पवित्र आत्मा जी, हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि जो हम सुनाएं और सुनने वाले पिता सब आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहनों, आज हम सीखेंगे खुदाबंद के कलाम में से कि हमें किस रीति से चलना चाहिए और किन चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तू अपने लिए शरीर की मनसा पर मत ध्यान दे। जो तेरा शरीर चाहता है उस मनसा पर तू मत ध्यान दे। तू उस शरीर की इच्छों पर नहीं, बल्कि आत्मा की इच्छों पर चल। हालेलुया। क्योंकि जैसे आज हमें हवा चलती है मगर दिखती नहीं, मगर हमें विश्वास है कि हाँ हवा है, हमें विश्वास है कि हाँ हवा है, वैसे ही जो आज आत्मिक चीजें हैं हम नहीं देख रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, आज उन बातों पर हमें ध्यान लगाना है जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने कही है। हमें यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना है। जो यीशु मसीह का नया नियम हमें सिखाता है, यीशु मसीह की बाइबल हमें सिखाती है, जो उसकी बातें हमें सिखाई गई हैं, उन बातों को हमें फॉलो करना है। जैसे कि आज शरीर के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो किन वस्तुओं के पीछे, हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है। वो आज किस चीजों के पीछे है? वो गाड़ियों के पीछे हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, कोई बोलता है निमोजिन हो, कोई बोलता है ऑडी हो, और बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रख रहे हैं। मगर वे जानते कि वो नाश होने वाली चीजें हैं, वो हमें वो सुकून नहीं दे सकती जो हमें खुदाबंद यीशु मसीह सुकून देता है। हालेलुया। और बहुत सी चीजों के पीछे लोग पड़े हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड को चाहते हैं कि हमारी लाइफ में गोल्ड हो, हमारे गले में गोल्ड हो, हमारे कानों में गोल्ड हो, हमारे सर पर गोल्ड का मुकुट हो। मगर नहीं, जो खुदाबंद कहता है कि मैं तुझे जिंदगी का मुकुट देने वाला हूँ। हमें वो सोचना है कि हमें क्या चाहिए। हमें गोल्ड, सोना जो अपने सर पर रखने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं और बहुत से लोगों को लूटते हैं। किसके लिए? ताकि हमारे शरीर की इच्छाएं पूरी हो सके। आज संसार इन बातों के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। मगर खुदाबंद यीशु मसीह क्या बोलता है कि तू शरीर की इच्छाओं पर मत ध्यान दे, तू आत्मिक रीति से चल, ता मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक और उसका 8 चैप्टर और 5 आयत, वहां पर देखिए कलाम हमें सिखाता है, साफ साफ बोलता है खुदा का कलाम जी। 8:5, रोमिया 8:5। क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। क्योंकि जो शरीर के लोग हैं वो शरीर की बातों पर ही ध्यान लगाएंगे। वो अपने शरीर को संवरने में, अपने शरीर को श्रृंगारने में अपना ध्यान लगाएंगे। मगर जो आत्मिक लोग हैं वो अपनी आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएंगे। वो शरीर की चिंता नहीं करते। जैसे कलाम में सिखाता कि जो आत्मा है वो शरीर के विरुद्ध है और जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध है। इसीलिए हमें उन बातों से बाहर निकला जिन बातों से यीशु मसीह हमें निकालने के लिए अपनी जान भी क्रूस पर दे गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जान क्रूस पर इसीलिए दी ताकि हम संसार से निकलकर उस आत्मिक रीति से स्वर्ग में जा पाए, जहां पर खुदाबंद हमारे लिए घर बना रहा है, जहां पर खुदाबंद यीशु मसीह हमारे लिए नया घर बना रहा है। हम उस घर में तब जाएंगे जब शरीर की बातों को हम भूल जाएंगे, शरीर की बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे। हम अपना सारा ध्यान आत्मिक बातों पर लगाएंगे और आत्मा की गवाही से हम चलेंगे। हालेलुया। और जो शरीर के लोग हैं वो आज धन इकट्ठा करने में लगे हैं, वो आज पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। हर एक इंसान की यही सोच है कि बस मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मेरा नाम हो। पूरी दुनिया में बस एक ही चर्चा है, जा तो मेरा नाम हो, जा बस मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। जो कोई मेरे गुमांड में है, मेरा गुमांडी है, जो भी कोई मेरा रिश्तेदार है, जब कोई भी है, वो मुझसे नीचे रहे। आज इंसान की यही सोच बनी हुई है।
क्योंकि वो शरीर की बातों पर ध्यान दे रहा है, वो शरीर की बातों पर ध्यान दे रहा है। और जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मा की बातों पर ध्यान देंगे, वो आत्मा की बात पर ध्यान देंगे। मगर जो शरीर के लोग हैं वो शरीर की बातों पर ध्यान देंगे। खुदाबंद आज हमें सिखाता है कि हम लोग जो हैं हम शरीर के नहीं है, हम आत्म के हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, यीशु मसीह खुदाबंद ने अपना लहू देकर, उसने अपना लहू देकर आज हमें छुड़ा लिया है हर एक शराह के पाप से। हालेलुया। क्योंकि शराह से हमें छुड़ा लिया है। और शराह से हमें छुड़ाया कब? जब उसने अपनी जान दी। क्योंकि शराह का बंधन हमारे ऊपर था, शराह का झूला हमारे ऊपर था। पुराने नियम में हम जब चलते हैं तो पुराने नियम में बताया जाता है कि जो शराह थी, शराह को फॉलो करना होता था। मगर खुदाबंद यीशु मसीह आज बोल रहा है कि आज तुम मुझे फॉलो करो, मेरी बातों को फॉलो करो। क्योंकि यीशु मसीह ने शराह को हमसे उठाकर अपना फजल हमारे ऊपर दे दिया, अपना लहू हमारे ऊपर दे दिया, हमें हर एक बंधन से छुड़ा दिया। हालेलुया। और खुदाबंद का शुक्र है कि उसने आज हमें उन्नति दी है। आज हम बढ़ पा रहे हैं किससे? यीशु मसीह में, उसकी आत्मिक रीति से, आत्मिक चीजों से, उसके आत्मा से। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जो लोग धन के पीछे हैं उनके लिए खुदा का कलाम है जो हमें सिखाता है। जब हम मत्ती की अंजील 6 चैप्टर और उसका 19 वचन पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 6 चैप्टर और 19 जी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद का कलाम हमें बोल रहा है कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा मत करो। क्योंकि आजकल हर एक आदमी की यही सोच है, हर एक इंसान की यही सोच है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बस मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, पैसा पैसा हो रही है हर पास। मगर आज हम खुदा के कलाम को हम देखते हैं हम खुदा के कलाम को आज देखते हैं कि जो खुदा के लोग हैं वो धन की ओर नहीं बल्कि आत्मिक रीति से अपना जीवन जिएंगे, तभी वो स्वर्ग में जा पाएंगे। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं कि धन के पीछे पड़े हैं मगर धन किसी को बचा नहीं सकता। आज हम देखते हैं बहुत से करोड़पति लोग हैं जो आज कोरोना की वजह से हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहे हैं। उनका पैसा आज किसी काम का नहीं रहा। हालेलुया। उनका पैसा किसी काम का नहीं रहा और उस पैसे से वो अपने मरीज को नहीं बचा सके। आज यीशु मसीह की करुणा है, यीशु मसीह का फजल है, यीशु मसीह की कृपा है जो आज हम जीवित हैं, सही सलामत हैं। क्योंकि उसका लहू ही हमें हर एक बदी से, हर एक बीमारी से, हर एक मरी से, हर एक महामारी से छुड़ाता है। हम जितना भी धन इकट्ठा करेंगे वो सब बेअर्थ है। तो अपने लिए धन पृथ्वी पर नहीं, अपने लिए धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में करो। क्योंकि वहां पर ना तो चोर लगने का डर है और ना ही वहां पर जंग बिगाड़ेगा और ना ही वहां पर कोई अपना धन को कीड़ा खाएगा। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं जी, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो क्योंकि जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि अगर हमारा धन पृथ्वी पर ज्यादा है, स्वर्ग में हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम स्वर्ग में कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में। हमें अपने लिए इकट्ठा करना है, कुछ तो स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। जब हमें बुलाया गया तब हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, कितने घंटे हैं, कितने दिन हैं। कोई भी इंसान ये नहीं जानता। हर एक इंसान को आत्मिक बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमें मरना भी है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि एक दिन हमें ये पृथ्वी को छोड़कर जाना है। चाहे उसके लिए हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितने बंगले इकट्ठे कर लें, कितने गाड़ियां इकट्ठे कर लें, उन सबको छोड़कर एक दिन हमें जाना होगा। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते इसी वचन को जी, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हमारा धन आज स्वर्ग में है तो हमारा मन कहाँ पर होगा?
स्वर्ग में होगा। आज हम अपना धन इकट्ठा यीशु मसीह के पास कर रहे हैं, तो हमारा मन भी यीशु मसीह के पास ही होगा। हालेलुया। और जब हम कुलुसिया की किताब देखते हैं और 3 चैप्टर देखते हैं, वहां पर नए नियम में कुलुसिया 3 चैप्टर 1 आयत जी पढ़िए। 3 चैप्टर हाँ जी, हाँ जी, 1 आयत। हाँ। तो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्योंकि जो तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, क्योंकि सारा संसार मसीह के साथ नहीं जलाया गया है। जो संसार के लोग हैं वो सब मसीह के साथ नहीं जलाए गए, क्योंकि तुम पर उसके मेमने का लहू आया है। तुम पर उनके मेमने का लहू आया और उस लहू के द्वारा तुम धोए गए हो, तुम नहलाए गए हो और तुम्हारे पाप तुमसे दूर किए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आप लोगों को अपने लिए चुन लिया है। जो यीशु मसीह के साथ दफनाया गया वही यीशु मसीह के साथ जी उठा है। जो यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिया वही यीशु मसीह के साथ जी उठा है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के साथ जलाए गए हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे पड़े कि हाँ मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, मेरे पास अच्छे बंगले हो, अच्छा पैसा हो। इन वस्तुओं के पीछे मत पड़ो, क्योंकि खुदाबंद का कलाम हमें सिखाता है कि तू स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर, जो धरती की वस्तुएं वो तो तुझे अपने आप दी जाएंगे। हालेलुया जी। जब हम आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर नहीं बल्कि परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। हमें स्वर्ग में जाना है। जहां पर हमें जाना है तो वहां पर हमें जाने के लिए एक निशाना बनाना होगा। हालेलुया। वहां पर निशाना बनाना होगा कि हमें कहां पर जाना है। देखिए, अगर हमें किसी भी, जब हम बाहर ले दे जाते हैं, जो किसी ने यूएसए जाना है, किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने अमेरिका जाना है, तो वहां पर भी जाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। पासपोर्ट भी बनाना पड़ता है और आइलेट्स वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जो स्वर्ग है, क्या वो उससे बहुमूल्य नहीं है? वो तो सबसे बहुमूल्य है। तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या हम पृथ्वी की वस्तुओं पर अगर लगे रहेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर स्वर्ग में जाना है तो उनकी वस्तुओं पर ध्यान लगाना हो कि स्वर्ग में क्या क्या पसंद है। इन वस्तुओं को ध्यान में रखना होगा। हमें सबसे पहले आराधना में शामिल होना होगा। अपने घर में नियम बनाने होंगे। हालेलुया। और वचन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वचन को पढ़ना होगा, सीखना होगा और उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ जी। जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि तुम तो मर गए हो। अब जो इंसान मर गया है, क्या वो संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाएगा? जो मुर्दे हैं, कब्र में रख दिए गए हैं, क्या वो उठकर स्वर्ग धरती की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो हम संसार के लिए मर चुके हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। वो संसार के लिए मर चुका है और मसीह के लिए वो जी रहा है और उसमें मसीह जी रहा है। तो जिसमें मसीह है उसे संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अपना ध्यान खुदाबंद की ओर लेकर चले। अपना ध्यान खुदाबंद की ओर लेकर चले और यीशु मसीह को अपने आप में जीने दो। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छाओं को यीशु मसीह पर निर्भर कर दोगे कि हे खुदा, जिस तरह आपकी मर्जी है वैसी हमारी जिंदगी में पूरी हो, तो आप स्वर्ग राज के लिए 100% रेडी हो जाओगे। आमीन जी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। कब प्रकट होंगे? जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होंगे। अगर उसके साथ महिमा सहित प्रकट होना है तो हमें अपने आप को खत्म करना होगा, मारना होगा। वैसे नहीं बोल रहा हूं कि आप सुसाइड कर लो, नहीं। आपको संसार की वस्तुओं की लालसा से आजाद करना होगा और संसार के लिए मारना होगा और अपने आप में यीशु मसीह को जीने देना होगा। तभी आप स्वर्ग के लिए तैयार हो पाओगे। हालेलुया।
जी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसीलिए आप उन अंगों को मार डालें जो पृथ्वी पर आपको स्वर्ग से दूर कर रहे हैं। वो क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार को, आप व्यभिचार से आजाद हो जाएं, व्यभिचार को छोड़ दें, क्योंकि खुदावंद व्यभिचार को पसंद नहीं करता है। हालेलुया जी। और अशुद्धता को, और दुष्कामना को, और बुरी लालसा को, और लोग के जो मूर्ति पूजा के बराबर है। खुदावंद कहता है कि तुम साफ हो जाओ, पाक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला जो है वो पवित्र है, वो पाक खुदावंद है, वह पाप किसी में नहीं देख सकता। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब सब संसार का, सारे संसार का पाप, सारे जगत का पाप यीशु मसीह पर आ गया था। और तब परमेश्वर ने उससे अपनी आंखें दूर कर ली थी। तब उसने बोला कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। क्यों छोड़ दिया खुदावंद ने? क्योंकि खुदा पाप को नहीं देख सकता। और जब पूरे संसार का पाप यीशु मसीह पर आ गया, तो खुदावंद से पाप नहीं देखा गया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो है वो पाप से नफरत करता है, वो किसी में पाप नहीं देखना चाहता। वो हर एक को चाहता है कि जिन लोगों को मैंने बुलाया है वह लोग पवित्र बने, क्योंकि वह पवित्र है। कलाम में लिखा है तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि जो पवित्र लोग हैं वही खुदाबंद की नगरी में जा पाएंगे। हालेलुया जी। जब हम आगे पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जैसे आपको आज्ञा होती है कि आप चोरी मत करो, आप व्यभिचार मत करो, आप गालियां मत निकालो, आप दुष्कर्म मत करो। अगर हम वचन को जानते हुए भी पाप करते हैं, गालियां निकालते हैं, तो खुदा का क्रोध हम पर आन पड़ता है। हालेलुया जी। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मगर आज खुदाबंद आपके जीवन में आया है और खुदाबंद ने आपको सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए अपना लहू दिया और आपको बपतिस्मा मिला और आप बपतिस्मा के जरिए पवित्र आत्मा पाया। और पवित्र आत्मा के जरिए अगर आप चल रहे तो पवित्र आत्मा जो है वो आप में पाप नहीं देख सकता। जो खुदाबंद है वो आप में पाप नहीं देख सकता। वो आपको पाप से रहित देखना चाहता है। वो आप लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है। और इसीलिए वो बोलता है कि तू धरती की वस्तुओं पर मन मत लगा, क्योंकि हे मेरे बेटे, जो धरती की वस्तुएं वो तुझे मुझसे दूर कर रही हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम जकूब में देखते हैं, जकूब की पत्री में लिखा है कि संसार से मित्रचारा करना तो परमेश्वर से विरोध करने वाली बात है। हालेलुया। अगर हम संसार की वस्तु पर अपना मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी हैं। हमें संसार पर आए हैं तो हमें इस तरह रहना कि हम किराए के मकान में आए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं किस वक्त ये कमरा हमें छोड़ना पड़ेगा, जो हमारा जिंदा शरीर है। और जिस शरीर को हमें पता नहीं किस वक्त, किस घड़ी, किस टाइम, किन सेकंडों में हमें जिसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है, ये अटल है। एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना होगा। हालेलुया जी। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना से सब बातें छोड़ दो। और अब तुम भी इन बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उसी जवान से तो खुदावंत को धन्यवाद का बलिदान देते हैं और उसी जवान से खुदावंत के सब रूप पर बनाए हुए इंसानों को हम गालियां बकते हैं। खुदा जहां तक बोलता है कि जो तुम्हें गालियां देते हैं तुम गाली के बदले में उसे आशीष दो। शैतान का सामना करें तो शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। और शैतान का सामना करोगे तो शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। और खुदाबंद के सामने नीमे बनोगे तो खुदाबंद आपके नजदीक आएगा। आप अपने आप को निमाएं और जो कोई आपको गाली देता है तो उसके लिए दुआएं करें। उल्टा आप उसे गाली के बदले गाली ना दें।
अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते तो यीशु मसीह की बातों को भी फॉलो करना होगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को जाना है तो उसे मानना भी होगा। जो उसकी बातें हैं, उसके नियम हैं, जो उसने कानून बनाया, उस कानून को भी फॉलो करना होगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए, अगर हम खेल के मैदान में उतरे हैं तो वहां पर एक लकीर खींची जाती है। लकीर खींची जाती है। हम जब लकीर के अंदर हैं तब तक हम खेल में बने हुए हैं, और जब हम लकीर के बाहर हुए तब क्या हुआ? हम आउट हो गए। तब क्या हुआ? हम आउट हो गए और उस खेल से हमें बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम बचनों के जब तक बचनों में हैं, जब तक हम बचनों में हैं, तब तक हम खुदा के उस मैदान में हैं जो खुदाबंद ने अपने प्रेमियों के लिए तैयार किया है। और जब हम वचन को तोड़ते हैं, वचन को तोड़ते तो खुदा का क्रोध हम पर आन पड़ता है। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं जी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों में तो उतार डाला है। हालेलुया। क्योंकि तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला। जैसे पहले आप व्यभिचार करते थे, पहले आप सिगरेटें पीते थे, पहले आप शराब पीते थे, पहले आप व्यभिचार करते थे, हरामकारी करते थे, चोरी करते थे, सट्टेबाजी करते थे, तो खुदाबंद यीशु मसीह का लहू जब आप पर आया, उसने आपको धो डाला और आपको शुद्ध किया। तो उसके बाद क्या हुआ? आपकी जो पुरानी मनुष्यता थी वह लत गई, और उसके बाद खुदाबंद ने आपको नए वस्त्र दिए। तो अब उन पर कलंकित मत करो, उन कपड़ों को दागित मत करो, उन पर दाग मत लगने दो। हालेलुया जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सर्जनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और अगर हमने आज खुदाबंद का बपतिस्मा लिया है, खुदाबंद का लहू अपने ऊपर लिया है और खुदाबंद की छाप अपने ऊपर ली है, तो हमें नए बनना है, क्योंकि हम नए हैं। हमें स्वभाव में नए बनना है। अगर हम पीछे अपने जीवन को देखते हैं, हम चिड़चिड़ाने वाले थे, एक दूसरे को गालियां देने वाले थे, एक दूसरे को गंदे मजाक करने वाले थे, तो वह हमें छोड़ने होंगे। हालेलुया। खुदाबंद इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। खुदाबंद आप सबको ब्लेस करे। आमीन।